हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं, वो है मूव ऑल नेगेटिव एलिमेंट टू एंड। ठीक है, तो आपको जितने भी नेगेटिव एलिमेंट हैं उसको एंड में मूव कराना है। ठीक है, तो हमने इनपुट में क्या लेना है, एक साइज लेना है एरे का, फिर एक एरे ले लेना है। ठीक है, और फिर हमें आउटपुट में क्या देना है, जितने नेगेटिव नंबर है उनको हमें एंड में मूव करा देना है। ठीक है, जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव नंबर है तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। फिर 3 है तो 3 आ गया। देन उसके बाद 2 आ गया, और फिर ये नेगेटिव नंबर है छोड़ दो, ये भी नेगेटिव नंबर है छोड़ दो, ये 11 है तो 11 आ गया। देन उसके बाद 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे हम देखेंगे तो ये नेगेटिव नंबर है तो यहाँ पे -1 आ गया, फिर ये भी नेगेटिव है तो -7 आ गया, और फिर यहाँ पे -5 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो आउटपुट में हमारे जितने पॉजिटिव नंबर है वो सब राइट में आ गए। ठीक है, स्टार्टिंग में आ गए, और जितने नेगेटिव नंबर हैं वो सब के कहाँ पे आ गए, एंड में आ गए। ठीक है, ऐसे ही हम एग्जांपल नंबर 2 में भी देख सकते हैं कि जितना हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर है ये सब कहाँ पे आ गया, राइट में आ गया, और जितने नेगेटिव नंबर है वो सब कहाँ आ गए, लेफ्ट में आ गए। अब इनका जो पोजीशन है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये -1 है, ठीक है, तो ये पहले है -7 से, तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए उसमें भी जो -1 है वो -7 से पहले आना चाहिए। ठीक है, -7 -5 से पहले है। ठीक है, तो यहाँ पे -7 क्या होना चाहिए, -5 से पहले ही होना चाहिए। नाउ आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम एक अपना एग्जांपल लेके समझ लेते हैं और भी इसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, और हमने ले लिया 1 5 -2 -3 4। ठीक है, ये हमने ले लिया, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट है। नाउ आउटपुट हमारा कितना आएगा वो हम देखते हैं। 1 पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है। ठीक है, और -2 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आता होगा। ठीक है, तो इसको हम, ये हमारे पास इनपुट मिला, ये हमारा आउटपुट है। तो ये इनपुट से ये वाला आउटपुट बनाने के लिए हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं, उस लॉजिक को हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, ये वो लॉजिक हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एरे 1 नाम का क्या कर लेना है आपको, एक एरे को क्रिएट कर लेना है जिसका साइज कितना होगा, जितना साइज इसका है उतना ही साइज इसका भी होगा। ठीक है, यहाँ पे एरे 1 इन। ठीक है, तो इतने साइज का हमने क्या कर लिया, एक एरे को क्रिएट कर लिया। सबसे पहले हम अपना इनपुट वाला एरे को हम क्या करते हैं, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनपुट वाला एरे हो गया 1 5 -2 -3 एंड देन 4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे i इक्वल टू 0 से हमने चला दिया। ठीक है, इसको अब हम क्या करने वाले हैं, और जो हमारा एरे ऑफ 1 है, ठीक है, वो भी उसका साइज भी हम कितना रखने वाले हैं, जितना हमारा इनपुट वाले एरे का साइज है उतना ही। ठीक है, इसका इंडेक्स मैं लिख देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा जे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आई हो गया, ये हमारा जे हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर लूप लगा लेना है। ठीक है, और ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, i इक्वल टू 0 से चलने वाला है, i ग्रेटर देन n। ठीक है, और i को हम क्या करते जाएंगे, प्लस प्लस। ठीक है, तो ये जो i है वो तब तक चलेगा जब तक वो n से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा साइज है वो कितना हो गया, इसका साइज हमारे पास 5 है। ठीक है, तो हमें लेकिन लूप कहाँ तक चलाना है, 4 तक चलाना है। ठीक है, तो जब तक i छोटा रहेगा n से तब तक ये लूप चलाना है। फिर हमें कंडीशन क्या चेक करनी है, इफ अगर, ठीक है, एरे ऑफ i अगर क्या होता है, बड़ा होता है या इक्वल होता है 0 का। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, एरे ऑफ 1 में हमें क्या करना है, एरे ऑफ i को डाल देना है। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन लिख लेते हैं। अब देखो ये जो 1 है, ठीक है, i की वैल्यू जब 0 है, ठीक है, यहाँ पे तो एरे ऑफ 0 क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, तो 1 हो गया, मतलब ये कंडीशन सही हो गई। ये कंडीशन जैसे सही हुई तो हम किस में आ जाएंगे, एरे ऑफ j में आ जाएंगे। यहाँ पे j इंट j इक्वल टू 0 बना दिया। ठीक है, तो एरे ऑफ 0, ठीक है, एरे 1 0। ठीक है, मतलब ये वाली पोजीशन में हम क्या डालने वाले हैं, एरे ऑफ i को डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया 1 को। ठीक है, नाउ जे प्लस प्लस हुआ, मतलब जे अब आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो जे यहाँ पे आ गया, और हमारा आई भी प्लस प्लस होके आई भी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये 5 है। ठीक है, हाँ, तो एरे ऑफ आई, ठीक है, तो एरे ऑफ 1 जो हो गया वो कितना है, ये 5 हो गया। 5 भी क्या है, 0 से बड़ा है और इक्वल है, तो हम फिर इसके अंदर आएंगे और एरे ऑफ जे, ठीक है, एरे ऑफ 1 की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 5 को डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 को डाल दिया, और फिर जे प्लस प्लस हो गया। जे प्लस प्लस होते ही फिर हमारा जे इस पे आ गया, फिर आई प्लस प्लस भी होगा, तो हमारा आई इस पे आ गया। ठीक है, ये क्या मिला, ये निगेटिव नंबर मिला। ठीक है, जैसे निगेटिव नंबर मिलेगा तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो गई। जैसे ये कंडीशन फेल हो गई क्योंकि ये -2 हो गया। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि -2 क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे ये फेल हो गई, तो ये इसके अंदर ही हम नहीं आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जे यहीं पे रहेगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा। आई प्लस प्लस होकर इस पे -3 पे आ गया, फिर ये कंडीशन फेल हो गई तो इसके अंदर हम नहीं आए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होने वाला है कि हमारा जे यहीं पे रहेगा और आई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आई 4 पे आ गया, तो आई 4 पे आने के बाद क्या हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, और 4 क्या है, 0
जीरो से बड़ा है और इक्वल है, तो हम एरे ऑफ 1 जे हमारा कितना है 2 है, ठीक है। एरे ऑफ 2 में हम क्या डाल देंगे, एरे ऑफ 4 की वैल्यू, तो एरे ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे हम क्या डाल दिए 4 डाल दिया, ठीक है। और फिर ये कितना हो जाएगा, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन क्या होगी, फेल हो गई, तो हम लूप से बाहर निकल जाएंगे। अब लूप से बाहर निकलने के बाद हम क्या करने वाले हैं, तो देखो जो पॉजिटिव नंबर है उसको तो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब नाउ अब बारी है निगेटिव नंबर हम कैसे डालें, तो आपको फिर से एक फॉर लूप लगा लेना है, ठीक है। फॉर लूप आपने लगा लिया, इंट आई इक्वल टू 0 से फिर से इसे चला देते हैं, ठीक है। और आई की वैल्यू कितनी है, n से छोटी होनी चाहिए, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या कंडीशन लगाने वाले हैं, यहाँ पे हमने लिखा था एरे ऑफ आई अगर जब 0 से बड़ा या इक्वल होता है उस टाइम पे ये कंडीशन थी, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, एरे ऑफ आई अगर छोटा हो जाता है, ठीक है, आज 0 से, ठीक है, मतलब निगेटिव में ये वैल्यू है, ये निगेटिव नंबर है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करो, एरे ऑफ 1 जे में डाल दो एरे ऑफ आई को, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करना है, जे को हमें प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आई की वैल्यू फिर से यहाँ से चालू हुई, ठीक है। अब नया ये ब्लू वाला देखना, आई इक्वल टू 0 से चालू हुआ, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, तो फिर से हम आई को बढ़ा देंगे, ठीक है। आई को हमने फिर से बढ़ा दिया, ठीक है। जे तो अभी हमारे पास कहाँ पे है, 3 पे है, यहाँ पे जे है, ठीक है। तो ये फिर से पॉजिटिव नंबर है, तो फिर से हम आई को बढ़ा देंगे, आई को, ये कंडीशन फेल होते ही आई बढ़ जाएगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आई जो आई 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया -2, तो ये -2 है, और -2 कितना है, छोटा है 0 से, ठीक है। 0 से छोटा है -2, तो उस टाइम पे ये आएंगे, और एरे ऑफ 1 जे की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। तो एरे ऑफ 1 3 में हमने क्या डाल दिया, एरे ऑफ आई को, मतलब ये -2 को यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने जे प्लस प्लस किया, जे हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, ठीक है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये -3 है, तो फिर से ये कंडीशन सही हो गई, तो एरे ऑफ जे में हम क्या कर देंगे, फिर से -3 को डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जे था, तो यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। और फिर ये जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जे प्लस प्लस अभी यहाँ पे बाहर आ गया, ठीक है। हाँ, तो जे यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे हम आई प्लस प्लस यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर है, ये कंडीशन फिर फेल हो गई, और फिर आई प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन फेल हो गई और हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो न्यू एरे है, इसमें देखो कि हमारा पूरा आंसर है वो स्टोर हो गया है, ठीक है। हमें तो एक्चुअल में आउटपुट यही चाहिए था ना, तो ये वाला हमारा आंसर कहाँ पे आ गया है, न्यू एरे में आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं हम, जो हमारा न्यू एरे है, ठीक है, और ये जो हमने इनपुट में लिया था इसका नाम एरे है मान लीजिए, तो इसको हम कॉपी कर देंगे इसमें, ठीक है। वो कैसे करते हैं आपको वो समझाते हैं, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 से हमने चला दिया, ठीक है, और आई हमारा n तक चलेगा, आई प्लस प्लस होता रहेगा, ठीक है। और एरे ऑफ आई में हमने क्या किया, एरे ऑफ 1 आई को हमने डाल दिया, ठीक है। मतलब क्या किया हमने, ये देखो, ये जो 1 है, ठीक है, मतलब ये वाला है, ठीक है, आई इक्वल टू 0, मतलब जो इसकी पहली वैल्यू है उसको उठा के हम किस में डाल रहे हैं, एरे ऑफ आई में डाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो इससे उठा के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 5 है तो इससे उठा के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। तो ये इंडेक्स 2 है, आई की वैल्यू मान लीजिए 2 है, तो एरे ऑफ 2 में हम क्या डालने वाले हैं, एरे ऑफ 2 में हम डालने वाले हैं एरे ऑफ 1 2 की वैल्यू, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या किया, एरे ऑफ 2 ये हो गया 4 हो गया, ठीक है। और 4 को हम इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, 4 को हम किस में डालने वाले हैं, एरे ऑफ 2 में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -2 यहाँ पे आ जाएगा, और सेम ऐसे ही -3 आ जाएगा, और देन हम क्या करने वाले हैं, अपने एरे को रिटर्न कर देने वाले हैं, ठीक है। रिटर्न कर दिया हमने अपने एरे को, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ अब चलते हैं हम इसके कोड पे और अपना कोड हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप पहले से कोड लिखे हुए हैं, तो इसको हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको अब कोड को समझा देते हैं, ठीक है। तो एक हमने नया एरे बना लिया, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। एरे बना लिया एरे 1, ठीक है, और जिसका साइज n है, जो ये वाली साइज है पुराने वाले एरे का, और उसको इनिशियलाइज कर दिया हमने 0 से। देन उसके बाद हमने जे एक पॉइंटर बनाया, ठीक है, और 0 से हमने इसको भी इनिशियलाइज किया, ठीक है, और एक हमने लूप बना दिया। जब हमारा नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, एरे ऑफ आई क्या है, पॉजिटिव है, देन उसके बाद आपको क्या करना है, एरे ऑफ 1 जे में इसको डाल देना है और जे को प्लस प्लस करना है, ठीक है। जब ये पूरा लूप काम खत्म हो गया, ठीक है, इसका मतलब सारे पॉजिटिव नंबर हमने स्टोर कर लिया, देन उसकी बारी आती है अब निगेटिव नंबर की, ठीक है। तो हमने देखा हमारा जो नंबर है वो निगेटिव है, देन उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एरे ऑफ 1 जे में हम डाल देंगे एरे ऑफ आई को और जे प्लस प्लस, मतलब सारे निगेटिव नंबर अब हम नए अपने एरे में स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब हमारे एरे में क्या हो जाएगा, जो नया वाला एरे बना उसमें पूरा पॉजिटिव नंबर पहले स्टार्टिंग में आ गया, देन उसके बाद सारे निगेटिव नंबर हमने स्टोर करा लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो नया वाला एरे है उसके सारे एलिमेंट हमने कॉपी करके किस में डाल दिए, हमारे पुराने वाले एरे में डाल दिए। तो ये हमारी लॉजिक थी, ठीक है। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन होता है या नहीं होता है।
तो ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ गया, तो हम देखते हैं ये कहाँ पे एरर आया है। तो बेसिकली इसको हमारे पास एक ज़्यादा यहाँ पे आ गया है ब्रैकेट, तो इसको हम हटा देते हैं, देन उसके बाद फिर से कंपाइल एंड रन करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, नाउ अब सबमिट करके हम देखते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो हमने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, तो थोड़ा-सा आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि ये सक्सेसफुली चलता है या नहीं चलता है। कांग्रेचुलेशन, ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।